नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ ऋतु बसंत। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किया गया लॉकडाउन असफल साबित हो रहा है। यहाँ हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लॉकडाउन के बाद डेली दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी प्रदेश में जहां तहां फंस गए हैं। इधर कुमाऊं के हल्द्वानी शहर के रोडवेज बस स्टेशन में लॉकडाउन के बाद भी लोग यहां अपने घरों को जाने के लिए परेशान दिखाई दिए। बाहरी क्षेत्रों से पैदल यात्रा करके पहुंचे लोगों ने यहां परिवार सहित सुबह से ही पहुंचकर डेरा डाल दिया था। ऐसे में यहां पहुंचे लोगों का कहना था कि कामकाज ठप होने के बाद उन्हें अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। भटक रहे लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन किए जाने से न केवल उन्हें आवाजाही की दिक्कत हुई, बल्कि उन्हें अपने घर जाने के लिए साधन मिलना भी मुश्किल हो गया है। अभी हम खड़े हैं रोडवेज परिसर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं, जानते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ फंसे हुए थे, कहाँ पहुँच रहे हैं और कहाँ जाना है इनमें। सर आपका नाम? मैं रानीखेत से हूँ जी, और हम अभी गाजियाबाद से आ रहे हैं। गाजियाबाद क्षेत्र से साइड 4 जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर मजदूरी करते हैं। इतने दिनों से काम धाम पूरा बंद है, रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो निर्णय लिया था, ऐसी सेवाएं देंगे कि जनता को वहाँ से बाहर निकलने का मौका देंगे, अपने अपने गाँव जाने का मौका देंगे। उसी का फ़ायदा उठाते हुए जब हमें पता चला कि यहाँ से भी सेवाएं जारी रखी गई हैं, और कल भी यहाँ से जारी थी करके हमें सूचना मिली, तो कल शाम को हम भी वहाँ से निकले और हम रामपुर में फंस गए। रामपुर से हम 15 किलोमीटर पैदल जब आए, थक हार के बैठ गए रास्ते में। वहाँ से फिर हमने एक प्राइवेट जो मालवाहक गाड़ी थी, उन्होंने हमारी हेल्प की, तो हमें अपर रुद्रपुर तक लाए और रुद्रपुर से हम फिर पैदल हल्द्वानी तक आए और बना था NCR में। उस कारण हमें भाग के जरूर आना पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साथी बता रहे हैं कि किस तरीके से भय का माहौल बना हुआ है और मजबूरन हम लोगों को भाग के आना पड़ा है। जैसे कि अभी मैं देख रहा था, प्रशासन की तरफ से अनाउंस हुआ है कि आप लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था गोलापार में की गई है और वहाँ आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। तो क्या आप संतुष्ट हैं? देखो सर, मैं सबसे बड़ी बात है, सुबह से अगर हम आए तो अभी तक कोई मेडिकल जांच हमारी नहीं हुई है। तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे तो इतनी जो भीड़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंस बनाए रखे हैं, तो वहाँ पे संभव ही नहीं है अभी तो बिना मेडिकल जांच के हम किस तरह से वहाँ पे जाके। वहाँ जो भी है, जो स्थिति है, वो सब क्वारंटाइन की स्थिति है। ये ठीक है सर, लेकिन हमने अपना निर्णय लिया है कि हम पैदल यहाँ से भी वापस रानीखेत पैदल अब यहाँ से अपना पदयात्रा चालू कर दें। बिना मेडिकल जांच के आप लोग अगर घर चले भी गए, कल हुआ हमारा नहीं, अगर बिना मेडिकल जांच के आप लोग घर चले भी गए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी वजह से आपके घर को, आपके गाँव को, आपके परिवार को खतरा हो सकता है? हम ये देखो, अपनी मेडिकल जाँच हमने ये हम परिवार वालों से डिस्कस किया, हम रानीखेत में अपनी मेडिकल जाँच कराएंगे, उसके बाद ही हम घर आएंगे। जी, बहुत अच्छा आपने सोचा है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, उस पर हमें ज़रा दुख लगा कि हम बेस हॉस्पिटल में गए, वहाँ हमें ये सुविधा नहीं मिली जो हम खुद गए वहाँ पे, और हमें यहाँ भेजा गया। यहाँ पे भी कोई टीम अभी तक ऐसी नहीं आएगी जो हमारी मेडिकल जांच करे। नहीं, सुशीला तिवारी में संपर्क नहीं किया गया? सुशीला तिवारी में कोई संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं। चलिए, धन्यवाद। रुद्रपुर से आया हूँ, बेरीनाग जाना है मेरे को। मैं कल 12 बजे रुद्रपुर से पैदल मार्च से चला हूँ, 6:30 बजे सुशीला तिवारी पे पहुंचा, वहाँ मेडिकल हुआ। उसके बाद शाम को यहाँ बस अड्डे में बैठ रहे हम, बोला अब होगी तब होगी व्यवस्था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज ये पता नहीं कितना टाइम हो गया, 2.5 दिन तो बच गया होगा, लेकिन अब तक आपका डिफेंस सेंटर गोलापार चलाया। सर, हमारे बीवी बच्चे जो है घर में रो रहे हैं, स्थिति कैसी है? खाना खा लिया सर, खाना तो खाने की बात नहीं है, खाना 15 दिन हम भूखे पेट रह सकते हैं, मजदूर आदमी है, 15 दिन के महीने भर भूखा रह सकते हैं, लेकिन हमें अपने घर जाना है हर हाल में। ये सेंटर में तो ऐसे ही बीमार हो जाएंगे हम, जो नहीं है बीमार वो भी बीमार हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। कल से यहाँ सो रहे हैं हम रोड में, कोई व्यवस्था नहीं है। इस दौरान वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को उनके लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए चेताया गया और प्रशासन के द्वारा लोगों को निर्देशित किया गया कि वे एक स्थान पर 5 से अधिक लोग खड़े न रहे और उन्हें वाहनों के द्वारा गोलापार स्थित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र में ले जाया गया। इस दौरान काफी लोग अपने परिवार सहित पैदल चलकर ही गोलापार की तरफ चल पड़े। हम खड़े हैं अभी गोलापार वागजाला स्थित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र में, जहां यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, रहने खाने की व्यवस्था की गई है।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपको नजर जा रही है ये सारे रूम्स बने हुए हैं, ये सारे कमरे बने हुए हैं जिसमें यात्रियों के लिए रहने की और ठहरने की, खाने की व्यवस्था की गई है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छिड़काव किया जा रहा है रासायनिक का, ताकि इस वायरस से दूर रहा जा सके, इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा यात्रियों को आश्वासन दिया गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए निर्देशक के तहत 31 मार्च मंगलवार को लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए लोगों को सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक अपने घरों को जाने की अनुमति दी जाएगी। ये कहाँ है? ये भी तो हिंदुस्तान है। तो आप यहाँ मत इकट्ठे हो या फिर यहाँ से हट जाए, रोडवेज से हट जाए। हमें जेल डाल दो सबको, सबसे बड़ी व्यवस्था यही है। नहीं, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, आप लोग भारत के निवासी हैं, थोड़ा भारत के लिए कर रहे हैं आप काम। कितने दिन से कोऑपरेट करें सर हम? हमारे बीवी तो आपको जब मंगलवार का टाइम दिया है, एक फिक्स टाइम हो गया है, तो आप फालतू में क्यों बहस कर रहे हैं? आपके लिए रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। आप ये चीजें नहीं देख रहे हैं, आपको आज ही जाना है बस। सर उन्होंने तो आज मंगलवार का टाइम दे रखा, हम तो कल से सुबह से बैठे पड़े हैं। वो तो आपको खाने पीने के लिए सब कुछ दे तो रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, बताइए। खाने के लिए चाहिए हमें सर, खाना 1 महीना भूखा रह सकते हैं, हम मजदूर आदमी हैं। खाने का भूखे नहीं है खाने की नहीं, आपके हिसाब से नहीं चल पाएगा ना, जो एक रूल बना हुआ है, जो आपको बता दिया मंगलवार को सुबह से चलेगी गाड़ियाँ, आप इनमें बैठे और जाए वहाँ पे। मंगलवार को आपको दिया जाएगा इसके संबंध। इधर बागेश्वर में भी लॉकडाउन होने से लोग काफी परेशान दिखाई दिए। यहाँ लॉकडाउन होने के बाद फल व्यवसायियों के सामने भी जीवन यापन करने के लिए समस्या आ चुकी है। यहाँ कांडा में काम करने वाले मजदूर भी अब भटकने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय संस्थाओं द्वारा इनके खान पान में सहयोग किया गया। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सामाजिक हित में कार्य करते हुए वे परेशान लोगों को हर संभव सहयोग करेंगे। मैं लता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जहां एक तरफ लॉकडाउन को इस महामारी से बचने के लिए बहुत अच्छा बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जो फंसे हुए हैं और अपने घर तक जाना चाहते हैं। अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं कुछ ऐसी मजदूर हैं जो अपने आप को बरेली का बता रहे हैं और यहाँ कांडा क्षेत्र में, वो पहाड़ी क्षेत्र में डामरिंग का काम करते हैं, ऐसा बता रहे हो। तो अभी फ़िलहाल इन्हें खाने की व्यवस्था इनकी कुछ नहीं है। अभी जिला प्रशासन के कार्यालय में ये बैठे हुए हैं और अभी शायद एक सामाजिक संगठन द्वारा इन्हें एक वक्त का खाना मुहैया कराया गया है। रोडवेज पर आया तो रोडवेज वाले वो बोले कि मैं तहसील में जाके मैं आपको बैठा लूँगा। वहाँ सुबह बैठा लिया 7 बजे। शाम भी उन्होंने यही बोल दिया था कि 7 बजे यहाँ से निकल लेंगे, तुम लोग इसी गाड़ी में रहना। फिर जब 7 बजे हम गाड़ी में बैठे, उसके बाद वो गाड़ी लेकर यहाँ तहसील में आ गए। हम लोगों से बोले तहसील में आना, वो यहाँ थे ही नहीं। और हम लोगों को परेशानी ज़्यादा है, बच्चे हमारे घर पे बीमार पड़े हैं। जिला बरेली का रहने वाला हूँ। दफोड नौगांव में जेसीबी चलाता हूँ। बाकी ये लोग हमारे गांव के ही हैं, काम करते हैं वहाँ रोड का। अब ये लॉकडाउन की वजह से सभी लोग परेशान हो गए थे, घर जाना चाहते थे। तो अब 21 दिन का लॉकडाउन और आगे बढ़ गया था, इस वजह से सभी लोग घर जाना चाहते थे। पैदल आए थे, करीब 15 किलोमीटर पैदल आए थे चल के रात में। ये सहायता दे रहे हैं, काफ़ी समय से उनकी स्थिति कमजोर होने की वजह से नहीं थी, इस तरीके की व्यवस्था। कार्ड है, कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से खाएंगे, पैसा रहा नहीं जेब में। पहले क्या काम करके आप अपनी आजीविका चलाते थे? मैं पहले बाल की दुकान थी, दुकान ख़त्म हो गई मेरी। अब मैं चलते फिरते काम करता हूँ ऐसे। जी दिक्कत ये आ रही, मेरे कोई आदमी नहीं कमाने वाला है, कोई मेरा लड़का नहीं है। तो मेरे पास में 3 लड़कियां हैं, मेहनत मजदूरी करके मैं पाल ले रहा हूँ। मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं, राशन कार्ड तो है, पैसे नहीं होंगे तो हम राशन कहाँ से नहीं उठाएंगे, राशन कहाँ से खाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। अभी 6 दिन से लॉकडाउन चल रहा था, किस तरीके से आपका गुजारा हो रहा है? ऐसे कभी कोई किसी ने दे दिया, कभी किसी ने दे दिया। कुछ पेंशन भी नहीं आई है बहुत दिन से। वो थोड़ी बहुत जो पहले पेंशन आई थी वो पेंशन से मैंने सामान उठाया था, राशन पानी। किन किन संस्थाओं ने अभी आपका साथ दिया? साथ हमें सभी हमारी बिरादरी लोग दिया है, हाँ वही लोग दे रखा मेरा साथ। किस तरीके से आप लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरे देश में जो संकट आया है इसमें अपनी हर संभव मदद करवा रहे हैं। हम लोगों ने गांव में भी लोगों को चिन्हित किया है, जो कई ऐसे बाहर के मजदूर हैं जो गांव पर रहते हैं और किसी के आदमी नहीं है, प्रतिदिन कुआं खोदते हैं और शाम को खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है, उनको हम
जैसे अपने घरों पर भी खाना खिलाते हैं। अभी इसके अलावा हम खाने के साथ साथ कई फंसे हुए लोगों की भी मदद कर रहे हैं। कल मुझे मालूम चला था कि दिल्ली में कुछ 2 भाई रहते हैं और उनके पिताजी का देहांत हो गया है, तो उनकी भी व्यवस्था हमने करवाई। उनके गांव वालों के ग्राम प्रधान ने भी बात की, मैंने भी सांसद जी से बात की, सांसद अजय टुंडा जी ने उनको यहाँ पहुँचाया। उसके बाद मैंने उनको यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की थी। लेकिन जो हमारे गांव में परंपरा है कि जिसके माँ बाप का निधन होता है तो वो खाना नहीं खाता है, तो उन्होंने खाना लेने से इनकार किया था। अभी देखिए, हम लोगों ने बीच में डिग्री कॉलेज पे गए थे, तो वहाँ 51 खानाबदोश लोग थे। उनको हमने डीएसओ सर के माध्यम से और क्या बोलते हैं चिकित्सा विभाग के माध्यम से उनका परीक्षण भी करवाया है और उनको सामान भी उपलब्ध करवाया है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि असक्त हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो विकलांग हैं, जो यहाँ राशन लेने के लिए भी नहीं आ सकते, तो उनको भी रेड क्रॉस की टीम लगातार सहायता कर रही है। कल तक हमने 15 किट बांटे हैं, आज भी क्या बोलते हैं 15 किट लगभग हमारे अभी तक बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से हम लगातार प्रयासरत हैं कि कोई ऐसा ना रहे यहाँ बागेश्वर में कि जो भूखा रहे। किस तरीके से आपकी ये प्रोसेस चल रही है कि इसमें ऐसा है कि जो हमारे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, हमारे रेड क्रॉस के सदस्य हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कल हमारे मुख्तार अहमद जी हैं, उनके द्वारा 10 लोगों को यहाँ पर राशन के किट दिया गया है। आज संजय लाल साजी हमारे हैं नीचे बाज़ार में, तो उनके माध्यम से 50 किलो का आटा दिया गया है। भूपेश कनवाल जी हैं, उनके माध्यम से 50 किलो का आटा दिया गया है। इसके अलावा अंशुल धवन जी हैं हमारे, उनके माध्यम से आलू और प्याज उपलब्ध कराया गया है। हमारे नवीन परिहार जी हैं, उनके माध्यम से अभी हमें क्या बोलते हैं किट दिए गए हैं।